हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज नामक एक सीरीज जो है कंप्लीट बैच आपके लिए चला रखा है, जिसके हम इंटेलिजेंस चैप्टर पे आ चुके हैं। और इंटेलिजेंस के IQ और फॉर्मेशन और सारे कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरीज तो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर ली थी, लेकिन इस वीडियो में हमने टेस्ट शुरू कर रखे हैं। तो दोस्तों, यह उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के जो विभिन्न टेस्ट हैं उसके बारे में जाना होगा। अब आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे CTET, STET, REET, KVS या DSSS जैसे मेन एग्जाम्स या किसी भी विभिन्न स्टेट टेट के बारे में आपके लिए रामबाण घोषित हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, अनुज टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने इंटेलिजेंस टेस्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात आती है ग्रुप वर्बल टेस्ट की, जिसे हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें समूह में वर्बल यानी मौखिक रूप से इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो लिया जाए। द ग्रुप वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज रन्स हेयर अंडर्स, मतलब निम्न प्रकार हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड इन अमेरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सबसेट्स इन्वॉल्व्ड इन देयर आर फॉलोज। दोस्तों, यह परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में किया गया तथा इसके जो मतलब सब टेस्ट हैं, जो इसके अंदर जो टेस्ट हैं वो निम्न प्रकार हैं, जो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आर्मी अल्फा टेस्ट के सबसेट्स। प्रॉब्लम रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित समस्याएं। इसमें हम सामान्य ज्ञान से जो अल्फा मतलब जो हमारे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट हैं वो इसमें हम पता करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात आती है फॉलोइंग द ऑर्डर्स, किसी भी आदेश का अनुसरण करना। दोस्तों, ये हमारा जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आविष्कार इसका हुआ था अमेरिका में। इसमें ये विभिन्न मतलब जो हमारे प्रोसेस हैं इनसे होकर हमें गुजरना था। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आप नाम से ही बता सकते हैं, गणित के संबंधित जो समस्याएं हैं। यूज ऑफ अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, रीअरेंजिंग और डिसअरेंज सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को अरेंज करना, जंबल वर्ड और डिसअरेंज करना। अरेंजिंग नंबर्स इन ऑर्डर्स, मतलब अव्यवस्थित जो हमारे संख्याओं को क्रम से लगाना। गुड रिलेशन अमंग वर्ड्स, शब्दों के बीच का सुसंबंध। और इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ आर्मी अल्फा टेस्ट हैं जो उसके हमारे सब टेस्ट से, जिसके अंदर से हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसमें मतलब गुजरना पड़ता था। अब बात आती है दोस्तों आर्मी जनरल टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। दिस टेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट इन्वॉल्व सम लिंग्विस्टिक आइटम्स, मैथमेटिक आर्ग्यूमेंट्स एंड ब्लॉक काउंटिंग। दोस्तों, यह परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसमें कुछ शब्दावली, गणितीय तर्क और ब्लॉकों की गिनती सम्मिलित थी। तो दोस्तों, जैसा आपने नाम से ही जान लिया यहाँ पर कि ये जो परीक्षण था ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे था, और इसमें हमारे लिंग्विस्टिक आइटम्स, मैथमेटिक्स और आर्गूमेंट और ब्लॉक काउंटिंग जैसे कुछ हमारे जो हैं विभिन्न सब टेस्ट थे इसके अंदर। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान है, जैसा कि आपने नाम से ही पता लग गया होगा। जो हमारा पहला वाला था आर्मी अल्फा टेस्ट, वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये आर्मी जनरल टेस्ट ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर पे ही कंडक्ट हुआ था। और इसमें कुछ ये निम्नलिखित जो आपने जाने ये हमारे सब टेस्ट थे। अब बात आती है दोस्तों टर्मन ग्रुप टेस्ट, टर्मन का मानसिक योग्यता समूह परीक्षण। इसमें दोस्तों हमारा जो है ये जो टर्मन था ये 1920 में हमारा परीक्षण सामने आया था, जिसका नाम आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर किया गया था। इसका जो नामकरण था वो आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर किया गया था। और इसमें 10 जो है सब टेस्ट थे जो निम्नलिखित प्रकार हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब्स, इंफॉर्मेशन, रैशनल लॉजिक सिलेक्शन, वर्ड मीनिंग एंड देयर एंटोनियम्स, सेंटेंस मीनिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जंबल सेंटेंस, रेशो कंप्लीशन, नंबर सीरीज कॉम्प्लिकेशन और क्लासिफिकेशन जैसी जो मेन 10 उप टेस्ट हैं, सब टेस्ट हैं, वो निम्न प्रकार हैं दोस्तों। द टर्मन ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड 185 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 35 मिनट टाइम ड्यूरेशन। दोस्तों, इसमें यह परीक्षण में कुल 185 प्रश्न थे जो 35 मिनट में हमको सॉल्व करने होते थे। ये इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है और इसमें पूछा जा सकता है कि टर्मन ग्रुप टेस्ट जो है वो किसके आधार पर बना था। तो दोस्तों, ये हमारा उसके आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर बना था, जो कि हमारा 1920 में आया था।
तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब अगले जो हम उस पर ध्यान देंगे, अगले जो हमारा टेस्ट है सोहनलाल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। डॉक्टर सोहनलाल कैरिड आउट सोहनलाल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो हमारा डॉक्टर सोहनलाल कैरिड मतलब यह परीक्षण उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला में डॉक्टर सोहनलाल ने किया था। एंड इट वाज ग्रुप टेस्ट ऑफ 11 ईयर चिल्ड्रंस, मतलब यह जो 11 वर्ष की आयु वर्ग में बालकों के लिए समूह परीक्षण था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सोहनलाल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपका ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बात आती है सारी इंडिविजुअल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। इस टेस्ट पे थोड़ा आपको ध्यान देना क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट और यहीं से प्रश्न अक्सर टेस्टों में या फिर किसी भी एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों, तो इस पर आपको ध्यान देना दोस्तों। सच ए टेस्ट डज नॉट कॉल फॉर एजुकेशन लैंग्वेज competence. This test is mainly aimed at the blind, deaf and dumb as well as illiterate people. दोस्तों बड़ी आसान लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे परीक्षण में शिक्षा तथा भाषा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यह परीक्षण मुख्यतः अंधे, बहरे, गूंगे और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए होते हैं। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि हमारा किसके अंदर है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल, मतलब एक आदमी के लिए नॉन वर्बल मतलब बोलना नहीं है। तो इसमें कौन आएगा, मुख्यतः अंधे, बहरे, गूंगे और अशिक्षित वर्ग जो हैं वो इसमें आएंगे। और कुछ हमारे टेस्ट जो हैं वहाँ से हम गुजरेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है पिक्चर कॉम्प्लीकेशन टेस्ट, कॉम्प्लीशन चित्रपूर्ति परीक्षण। दोस्तों इसके नाम से ही पता लगता है हमें इसकी पिक्चर कंप्लीट करनी है। जैसे एक डब्बा आ जाएगा और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पिक्चर दिए होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क से ही पता लगाना है कि हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसे हम पिक्चर कॉम्प्लीकेशन टेस्ट बोलते हैं दोस्तों। इसकी लैंग्वेज में जानेंगे। द चिल्ड्रन आर शोन 15 कार्ड्स अंडर द पिक्चर कॉम्प्लीकेशन टेस्ट। द टेस्ट आर कट इनटू डिफरेंट पार्ट्स विच आर गिवन टू देम। नाउ दे आर आस्क्ड टू कंप्लीट देम। विच एवर स्टूडेंट shall as quickly complete the picture assigned to him would reflect that much IQ। तो दोस्तों इसमें आपने जाना, चलो मैं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज मतलब हिंदी में बता देता हूँ। इस परीक्षा में 15 कार्ड बच्चों को दिखाए जाते हैं तथा इन चित्रों के आधार पर हिस्सों में काट दिए जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में काटे जाते हैं। अब बच्चे से इसे पूरा करने के लिए बोला जाता है। जो छात्र इस चित्र को जितनी जल्दी पूरा करेगा उसकी बुद्धि लब्धि का वहीं से ही एक जायजा, एक खाका, एक डाटा एनालिसिस कर लिया जाता है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। पिक्चर कॉम्प्लीकेशन टेस्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि ये कौन से के अंदर आता है दोस्तों। पिक्चर कॉम्प्लीकेशन टेस्ट इंडिविजुअल नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट के अंडर आता है। अब बात आती है दोस्तों पिक्चर ड्राइंग टेस्ट की, चित्रांकन परीक्षण। पिक्चर ड्राइंग टेस्ट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन एज्ड 4 to 10 years। Under the picture drawing test, the children is given pencil and paper to draw a picture. The child draws a picture according to the instruction issued to her। दोस्तों आपको नाम से ही पता लग गया होगा। चलो आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। यह परीक्षण 4 से 10 साल के लिए, 4 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए होता है। बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें बच्चे का कागज पेंसिल देकर एक चित्र बनाने के लिए दिया जाता है। बच्चा दिए गए निर्देश के अनुसार ही चित्र बनाता है। उससे उसके IQ का पता लग जाता है कि बच्चा इंस्ट्रक्शंस के दौरान, इंस्ट्रक्शन देने के दौरान या फिर बाद में कितना बच्चा उस बात को पकड़ पाता है। कैचिंग साइट एंड ऑल द इंटेलिजेंस मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। इस परीक्षण के द्वारा हम उसके जो हमारी कैचिंग पावर है या फिर हमारी बुद्धि लब्धि के बारे में एक एनालिसिस करके बताते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पिक्चर ड्राइंग टेस्ट था और ये हमारा इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आता है। अब बात आती है दोस्तों डिजिटल सिंबल टेस्ट, अंक प्रतीक। एज इज क्रिस्टल क्लियर विद द नेम डिजिटल सिंबल टेस्ट। दोस्तों इसके नाम से ही पता लगता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस परीक्षण में अंकों के लिए कुछ संकेत निश्चित किए जाते हैं। अंक प्रतीक, ठीक है दोस्तों। इस परीक्षण में 9 संख्याओं के नीचे तथा उनके 9 प्रतीक लिखने होते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है 9 सिंबल होते हैं और 9 नंबर होते हैं उसके नीचे, और इसको क्लियर जो है हिंट्स देकर उसका मिलान करना होता है दोस्तों।
अब बात आती है ऑब्जेक्ट असेंबली, वस्तु संयोजन। दिस इज आल्सो क्लियर विद द नेम, एनी ऑब्जेक्ट इज कट इनटू पीसेस। मतलब ऑब्जेक्ट असेंबल करना, किसी भी फोटो को आप कट कर देते हैं और उसको एक फिर पिछले जो हमारा जैसा वो ओरिजिनल था उस फोटो की तरह उसको मिलान करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट असेंबल के अंदर आएगा। मतलब उसके का मान लो एक फोटो आपका, उसके कान, नाक, कान जो है, आंखें अलग कर दी, होठ वगैरह सब, और बाद में उसको कनेक्ट करना एक फोटो के अंदर जैसा वो पहले था, और उसको सारा काट पीट के कर देना और बाद में उसको मिलाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट असेंबल के अंदर आएगा दोस्तों। तो इसके अभी इसको पढ़ते हैं। दिस पर्सन हैज टू रिकॉग्नाइज दिस पीसेज इनटू सच अ वे इट एज्यूम्स ए फुल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स विच एवर पीसेज आर गिवन देयर अपीयरेंस रिजेंबल टॉर्सो एंड द फिगर्स रिमेन सिमिलर टू द हैंड। दोस्तों यह भी नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें किसी वस्तु के टुकड़े कर दिए जाते हैं। व्यक्ति को इन टुकड़ों को इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि वस्तु का पूर्ण रूप बन जाए। जो भी टुकड़े दिए जाते हैं उनका स्वरूप धड़, मतलब जो हमारा धड़ होता है, मतलब जो हमारा फोटो है या फिर आकृति या हाथ जैसी पहले होती है वैसी ही पिछले की तरह फोटो बन जाए दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, क्या नाम था, ऑब्जेक्ट असेंबली, और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर ये आता है। अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर देखने को मिलता है और जो हमारे लिए बचपन में बड़ा ही मज़ेदार एक टेस्ट होता था, जिसे हम बचपन से लेकर और शायद आज तक भी करते आ रहे होंगे। तो दोस्तों पोर्टिशियस मेज टेस्ट, पोर्टिशियस भूल भुलैया परीक्षण। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि यह परीक्षण किसने दिया था, पोर्टियस ने। चलो इसमें आगे पढ़ते हैं। दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1924 बाय द साइकोलॉजिस्ट ऑन दिस पेपर एंड इज मेड बाय विद मैनी आउटलेट्स विच इज आल्सो कॉल्ड ए मेज। मेज होता है दोस्तों भूल भुलैया। भूल भुलैया के अंदर जो हमारे बचपन में 6ठी 7वीं क्लास में या फिर बचपन में जितनी भी उम्र तक आपने देखा, एक हमारी ज्योमेट्री बॉक्स आती थी जिसके ऊपर शीशे के अंदर भूल भुलैया होता था, जिसके अंदर छोटे छोटे मणके से होते थे, छोटी छोटी गोलियां सी होती थी, जिसे हमें सेफ हाउस में मतलब एक गोले से में पहुंचाना होता था, जिसे हम पोर्टिशियस मेज टेस्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं दोस्तों। आई थिंक आप में से 90% लोगों ने उस मेज टेस्ट का एक एक्सपीरियंस या फिर मज़ा लुफ्त ज़रूर उठाया होगा दोस्तों। तो मैंने ये एग्जांपल देना आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट समझा। दोस्तों अब बात आती है, द चाइल्ड मूव्स हिज पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इन बिटवीन, द चाइल्ड हु फाइंड्स द वे आउट फर्स्ट ऑल इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट। दोस्तों इस हिंदी में आता है, इस परीक्षण में सन 1924 में मनोवैज्ञानिक पोर्टियस ने इसको ढूंढ लिया था। इसमें कागज का एक चक्रव्यूह, मतलब एक जो हमारे वो बचपन में ज्योमेट्री होते हैं वो चक्रव्यूह से होता था, जिसमें भूल भुलैया भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी राहें बनी होती थी, कागज पर एक भूल भुलैया बनता था, तब बच्चा बिना बीच में पेंसिल उठाए उस रास्ते को ढूंढता था। दोस्तों आपने बचपन में एक मैगजीन वगैरह के बाहर भी आता था, मतलब वैसे पेंसिल से ऐसे करना होता था, पेंसिल नहीं उठानी होती थी, उस खरगोश को या तो उस कैरेट के मतलब गाजर के पास पहुंचाना होता था, या फिर आदमी को उसका रास्ता निकालते हुए उस बच्चे में उस मतलब भूल भुलैया में से पेंसिल उठाए बिना बाहर निकालना होता था। इसी के आधार पर हमें 3 से 14 साल के बच्चों को, इसके आधार पर हम अपनी उसकी इंटेलिजेंस को गिन सकते थे दोस्तों। और उसी इंटेलिजेंस टेस्ट के कारण उसकी जो हमारा इंटेलिजेंस था उसका एक एनालिसिस करके बताते थे वो लो है या फिर हाई इंटेलिजेंस उसके पास है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पोर्टिशियस मेज परीक्षण जो है ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फॉर्म बोर्ड टेस्ट की। फॉर्म बोर्ड टेस्ट में दोस्तों आप जानेंगे कि द फॉर्म बोर्ड टेस्ट हैज बीन इम्पार्टेड बाय द सैंगविन एंड गोडार्ड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो रचना वो किसने की थी, सैंगविन और गोडार्ड ने की थी दोस्तों। ये रहा हमारा सैंगविन और गोडार्ड। ए बोर्ड हैज डिफरेंट कॉलम्स फॉर्म्ड अंडर द फॉर्म बोर्ड टेस्ट, द किड्स हैड टू फिल द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू पोर्ट होल्स। तो दोस्तों बहुत आसान टेस्ट है, यह परीक्षण सैंगविन और गोडार्ड ने दिया था। इस परीक्षण में एक बोर्ड के अलग अलग तरह के खाने बने होते थे, बच्चे को इस खानों के अनुसार गुटके उसमें भरने होते थे। दोस्तों बहुत आसान टेस्ट है ये, और ये आपने जान लिया होगा ये इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट में आता है। तो दोस्तों आई थिंक इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आता है। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात आती है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट चेन। तो दोस्तों इसमें आप जानेंगे कि जो हमारा डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया हैं, जो कि नाम से ही पता लग रहा है ये हमारे इंडियन है, डेवलप्ड भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हम BBPIT इन साइकोलॉजिकल लैब ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं चंद्रमोहन भाटिया, जिन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जो कि एक ग्रुप नहीं नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है ये हमारा,
क्या दोस्तों, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। और ये हमारा चंद्रमोहन भाटिया जी ने दिया था। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 टेस्ट विच इज वाई इज कॉल्ड बैटरी बिकॉज बैटरी मीन्स चेन। 11 से 16 साल के ईयर के लिए था, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जो हमारा शुरू से बताता हूँ, इस बैटरी का निर्माण उत्तर प्रदेश के मनोवैज्ञानिक हमारे चंद्रमोहन भाटिया जी ने किया था, उत्तर प्रदेश में। इसमें दोस्तों 5 शाख परीक्षण होते हैं। इसका नाम इसे बैटरी से लेकर जाता है क्योंकि बैटरी का अर्थ होता है माला, मतलब चेन। तो दोस्तों इसमें हम 5 टेस्टों के दौरान से गुजरते हैं जो हमारे इस भाटिया टेस्ट को कंप्लीट कराने में एक कारगर साबित होते हैं दोस्तों। अब बात आती है हमारे ग्रुप नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। नॉमिनल लैंग्वेज, नॉमिनल होता है दोस्तों नामात्र। ग्रुप नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मतलब बोलना नहीं है, तो नामात्र की लैंग्वेज इज यूज्ड। नॉमिनल लैंग्वेज मतलब नामात्र की भाषा इसमें यूज होती है ग्रुप नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में। बिकॉज द चिल्ड्रन हैव टू एक्ट, ग्रुप नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड फॉर द इलिटरेट फॉरेनर लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सर्टेन ग्रुप नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट आर निम्नलिखित, मतलब जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसमें बताया है कि इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नामात्र ही किया जाता है क्योंकि बच्चों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। प्रथम विश्व युद्ध 17 से 18 जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 19 तक था, बट 17 to 18 में इसको मतलब उभारा गया था इस टेस्ट में। अशिक्षित तथा विदेशी भाषा बोलने वाले सैनिकों के लिए इन परीक्षणों का निर्माण हुआ था। कुछ सामूहिक शाब्दिक जो परीक्षण है वो निम्न प्रकार है दोस्तों, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों पिगन अशाब्दिक परीक्षण, मतलब पिगन नॉन वर्बल टेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जो हमारे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट D.A. पिडगन डिफाइंड द पिडगन नॉन वर्बल टेस्ट। द पिडगन नॉन वर्बल टेस्ट कॉम्प्रीमाइजेस 4 सब टेस्ट। दोस्तों इसके अंदर 4 सब टेस्ट हैं। सीरीज मतलब पहले किसी सीरीज में जचाना होता है 2, 6, 3, तो 2 के बाद 3 ऐसे सब सीरीज में जचाना होता है जिसे हम सीरीज के नाम से, सब टेस्ट के नाम से जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेप्स ऑर्डर्स, मतलब शेप हमारे ट्रायंगल, मतलब सर्कल, और इसके आधार पर जब हम जानते हैं तो ये हमारा शेप ऑर्डर्स के हिसाब से हमारा ये टेस्ट होता है। तीसरा होता है परसेप्टिबल पेस, डायरेक्ट मोशंस और एनालॉगीज और सिमिलरिटीज। तो दोस्तों इसके आधार पर हम इन टेस्टों को एक विभाजित करते हैं और पिडगन नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में हम जानते हैं जो कि हमारा ग्रुप नॉन वर्बल का एक टेस्ट है दोस्तों। इसके बाद बात आती है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। शिकागो अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट इन्वॉल्व्ड 6 years up to adults for conducting test on them. The Chicago non-verbal test was found to be more practical for 13 year old, जो बच्चा हमारा उसके बारे में है। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी में इसके बारे में बताता हूँ। शिकागो इंडिविजुअल हमारा नॉन वर्बल टेस्ट था, ये हमारा यह परीक्षण 6 साल से लेकर प्रौढ़ों तक का सम्मिलित है। यह परीक्षण 13 साल के बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तीसरा दोस्तों आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट के बारे में हम जानेंगे। द टेस्ट इन्वॉल्व्स ड्राइंग लाइन्स, ब्लॉकिंग काउंटिंग फ्रॉम अ गिवन अ लॉट, मार्किंग डिजिट्स, कंप्लीटिंग पिक्चर, सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों जो हमारा ये आर्मी बीटा टेस्ट है इसके बारे में रेखा खींचना, दिए हुए डोरे को ब्लॉक गिनना, अंकों के लिए प्रतीक लगाना, चित्रों को पूरा करना, रेखा गणित संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए इसमें हमारा कारगर होता है दोस्तों। अब बात आती है रावन्स प्रोग्रेसिव टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रावन्स प्रोग्रेसिव टेस्ट इन 1938 टू टेस्ट द कॉमन एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट आउट ऑफ विच one is of mind, one is for children, is known as colored progressive matrix and the other is for adults is known as standard progressive matrix। तो दोस्तों जो हमारा ये रावन्स वाला है इसके बारे में हम जानेंगे। रेविन ने इस मैट्रिक्स की रचना 1938 में बुद्धि के सामान्यता तत्व को मापने के लिए की थी। इसके 2 प्रतिरूप के लिए, एक बालक के लिए जिसे रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा वयस्कों के लिए, एक बच्चों के लिए जिसे रंगीन मैट्रिक्स मतलब कलर्ड वाला जाना जाता है, दूसरा वयस्कों के लिए जिसे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में 3 उपभाग हैं, ए बी तथा बी, मतलब इंडिविजुअल ए और बी अलग अलग और एक कंबाइंड ए बी। प्रत्येक में 12 पद रंगीन आकृतियों में हैं जिनमें बालकों की रुचि बनती है। इस परीक्षण में
परीक्षार्थियों का एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता था। इसे दिए गए अनेक विकल्प प्रतिरूप के विकल्प में चुनना होता है। दोस्तों इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो रावंस प्रोग्रेसिव 1938 में आया था और यह ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। इसके अलावा आपका कोई एग्जाम में पेपर देखने को, कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक याद करना कि बच्चों के लिए जो था वो कलर्ड था और दूसरा जो था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट था जो इसके अंदर आता है। अब बात आती है दोस्तों 5वें की, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट। कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट आपको याद रखना है, स्क्वायर साइज हैज टू कोरिलेटेड अंडर द कल्चर स्वेरिग। जो हमारा कल्चर फ्री टेस्ट है, कल्चर फ्री टेस्ट है, इसे इसलिए बोला जाता है और यह ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आता है। छठा है दोस्तों पिंटर पीटरसन नॉन लैंग्वेज टेस्ट। पिंटर जो हमारे पीटरसन है नॉन लैंग्वेज टेस्ट वाज कंसीव्ड एंड डेवलप्ड टू मेजर द इंटेलेक्ट ऑफ डीफ एंड द स्टूडेंट्स। द टेस्ट इंक्लूड्स ड्राइंग पिक्चर्स, रिवर्स ड्राइंग एंड पैटर्न साइंथेसिस। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है क्योंकि इसमें विभिन्न जो हमारे टेस्ट हैं वो दिए गए हैं, पर दोस्तों इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको किसी भी मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको और फोकस करके देख लीजिए। अब तो थोड़ी सी वीडियो ही आपके लिए बची है। कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायल टेस्ट। दोस्तों संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और सांस्कृतिक आधारित परीक्षण, दो प्रकार मतलब इसमें बताए गए हैं। दोस्तों कल्चर फेयर टेस्ट, वेरिएशन आर फाउंड इन कल्चर, डिफरेंट बिलीव्स, लैंग्वेज डिमांड्स एंड एक्सपीरियंस आर फाउंड इन ईच कल्चर। दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारा सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण है इसमें विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं, भाषाएं, मांग तथा वातावरणीय अनुभव पाए जाते हैं। जो व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखते हैं उन व्यक्तियों का मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षणों का निर्माण किया जो कि किसी भी संस्कृति के प्रभाव से स्वतंत्र हों। कुछ प्रसिद्ध संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण निम्नलिखित है। कैटल का जो सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण 1940 और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 जो अपने पिछली वीडियो इसमें पिछले टॉपिक में जाना, और लेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रियात्मक संशोधन मापनी 1997 और ड्रा ए मैन टेस्ट 1926। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी कॉपी पेन में लिख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल लास्ट टेस्ट पे अब हम आ गए हैं, अब आपको ज़्यादा बोरियत नहीं झेलनी पड़ेगी। आई नो कल्चर बाइज्ड टेस्ट, जिसके इसके नाम से ही पता लग रहा है सांस्कृतिक पक्षपातपूर्ण परीक्षण। मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव अटेम्प्ट टू डेवलप कल्चर फेयर टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बाय मेकिंग इट नॉन वर्बल इन नेचर। हाउएवर इट वाज रियलाइज्ड दैट द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर कांट बी एलिमिनेटेड completely from these tests. Even after making it non-verbal completely due to the reason only the culture fair test is used in place of culture free. दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण के स्वरूप को अशाब्दिक बनाने के लिए इसे सांस्कृतिक अनुकूलित बुद्धि परीक्षण बनाने का प्रयास किया, तथापि यह अनुभव किया गया कि पूरी तरह से अशाब्दिक होने के बावजूद भी इन परीक्षणों पर सांस्कृतिक के प्रभाव को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। इसी वजह से इन परीक्षणों के लिए सांस्कृतिक मुक्त के स्थान पर सांस्कृतिक अनुकूलन शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू बीने द मैक्सिमम एज लेवल टू विच ए चाइल्ड सोल्व एज क्वेश्चन इज नोन एज स्पेशल एज। दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं पर नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के लिए बच्चे मतलब जो हमारे सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर देता है उसे हम आधार आयु यानी बेसल एज कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इसको लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और आपके घर परिवार या फिर आपके माता पिता मतलब कोई भी अगर इसको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने घर पर किसी यार दोस्त या फिर भाई बहन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं इसके लिए आप कोई भी टीचिंग एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो उससे इस जो हमारा चैनल है यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके लिए आप लाइक शेयर करना और चैनल से जुड़े रहना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।